जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो भी सारा फॉर्मूला बच गया था। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले को किया था, लेकिन जो बच गया था आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मूले हैं उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला किस तरह से आता है। साथ ही मैं एक चीज़ ये कह देना चाहता हूँ कि जो लोग टाइम पास के लिए या मजबूरी में या फिर किसी के दबाव में आकर अगर पढ़ते हैं या वीडियो को आप देखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं। इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को वीडियो देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो, आप मजबूरी में पढ़ रहे हो, दबाव में पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारा जो आज फॉर्मूला बताऊंगा ना सारा बोरिंग ही लगने वाला है। तो मैं ये पहले ही बोल देता हूँ कि आपको देखने से कोई फायदा नहीं है। जो पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ने में जिनको अच्छा लगता है और जो ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उसके फॉर्मूले को समझना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखेंगे और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उनके जो एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग कुछ फॉर्मूले को सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं बिल्कुल आप लोग को खिलाते हैं। ठीक है, क्या खिलवाएंगे अभी देखिए, समझिए। ये एक सर्कल है, ठीक है, और हमने यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट यानी कि इसको हम लोग चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश। ठीक है, ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं या फिर हम लोग इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आप लोगों को ये पता होगा कि किसी भी सर्कल का टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री तक लास्ट जाता है एंगल यहां से। ठीक है, एंगल जो है वो पूरा कितना होता है? एक सर्कल जितना होता है, यानी कि 360 डिग्री में चल जाता है। तो यहां पे जो है ये क्या है? 0 डिग्री, और साथ में ही 360 डिग्री भी यहां पे है कि नहीं, बताइए आप। बिल्कुल है। फिर यहां पे 30 डिग्री होगा, इस जगह पे 40 डिग्री होगा, यहां पे 60 डिग्री होगा, और फिर यहां पे 90 डिग्री होगा। बताइए ये है या नहीं है? बिल्कुल है। चलिए, अब उसी तरह क्या यहां पे 120 डिग्री होगा? ठीक है, उसके बाद 135 डिग्री होगा, और फिर मेरा यहां पे 150 डिग्री होगा है, और यहां पे तो 180 डिग्री होगा ही होगा। चलिए, इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। फिर अब यहां पे क्या हो सकता है? तो 210 डिग्री होगा, फिर यहां पे 225 डिग्री होगा, और यहां पे 240 डिग्री होगा। ठीक है, और यहां पे फिर मेरा 270 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह यहां पे 300 डिग्री होगा, फिर यहां पे 315 डिग्री हो सकता है, और फिर यहां पे 300, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए, ठीक है, 330 डिग्री, और एट लास्ट मेरा यहां पे फिर 360 डिग्री होगा। ये चलिए, ये बताइए ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसी तरह का होता है। देखिए, अभी इससे खिलाएंगे भी आप लोगों को और सिखाएंगे भी कुछ, इसलिए टेंशन नहीं लेंगे। अब ये देख के डरना नहीं। बहुत बच्चे डर भी सकते हैं, डरना नहीं है, ये बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, डरना नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट है मेरा क्या, समझते हैं कुछ। क्या समझते हैं? अभी मैंने बताया था कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 बताया था ना? नहीं, 0 होता है साइन 0 का वैल्यू, ध्यान रखिएगा इसी चीज का। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 360 भी यहीं पे है, इसलिए साइन 360 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मतलब हमको क्या पता चला? अब एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा इसी में, कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को, कि अगर पाई कहीं पे दे दिया है ना तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई को रेडियन में भी डिनोट करता है। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बोला जाता है पाई को। पाई रेडियन का एक तरह से समझिए सिंबल उसमें यूज करता है। चलिए देखिए ध्यान से, तो साइन 0 का वैल्यू साइन 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? और एक चीज सुनिए कि साइन 0 का वैल्यू 360 के बराबर तो है ही साथ साइन 180 डिग्री के बराबर भी होगा। ठीक है, उसके बाद साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वही साइन 150 डिग्री के भी बराबर होगा। साइन 45 डिग्री जो है वो साइन 135 डिग्री के बराबर होगा। साइन 60 डिग्री जो है, सिर्फ मैं वैल्यू का बात कर रहा हूं, साइन का बात नहीं कर रहा हूं, प्लस माइनस का भी नहीं सोचेंगे, वैल्यू सिर्फ जो होता है उसका बात करना है अभी हम लोग। ठीक है,
तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो साइन 135 डिग्री का वैल्यू के बराबर होगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू साइन 120 डिग्री के बराबर में होगा। लेकिन प्लस माइनस का बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से साइन अगर 30 डिग्री का वैल्यू साइन 150 डिग्री के बराबर था, तो साइन 330 डिग्री का वैल्यू भी साइन 210 के बराबर होगा। मतलब ये, ठीक है, देखिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, मतलब ये और 330 डिग्री का और फिर 210 का, ये चारों जो है चारों का वैल्यू सेम होने वाला है। ठीक है, बस प्लस माइनस का साइन अलग हो सकता है, मैं सिर्फ वैल्यू का बात कर रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से 135, 45, 225 और 315 ये चारों जो है सभी का बराबर होगा। मतलब साइन कॉस टेन, मतलब जो भी मैं बता रहा हूं अभी, ये भी 30 डिग्री 150 जो भी था, ये सभी का जो होगा अपना अपना बराबर होगा। साइन अगर है तो साइन चारों एंगल का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, कॉस है तो कॉस भी चारों एंगल का वैल्यू सेम होगा, टेन है, कॉट है, कॉसेक है, सेक है, सबका जो चारों एंगल का वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यू सबका सेम होगा, बस साइन अलग हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से अभी मैंने क्या बताया कि 135, 45, 315 और 225, ठीक है, ये भी चारों क्या होगा, सेम होगा, सभी का सेम होगा, लेकिन साइन अलग होगा, वैल्यू सेम होगा उसका। ठीक है, उसके बाद उसी तरह 60, 120 और फिर 240 और 300 ये भी सबका क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से 90 डिग्री और 270 डिग्री, देखिए इधर वाला 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों का सेम होगा, और 180 और 360 दोनों का सेम होगा, बट साइन अलग होगा, वैल्यू सेम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग समझिए क्या कि साइन क्या होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा वो मैं बता देता हूं। देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है चतुर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो वैल्यू होगा साइन का, मतलब कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, दो ही साइन इसमें पढ़ना है, गुना भाग वाला साइन इसमें नहीं आएगा, इसमें से प्लस और माइनस का साइन आएगा। तो साइन क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा। देखिए मैं साइन, ये साइन की बात नहीं कर रहा हूं, ये साइन की बात कर रहा हूं, SIGN, ठीक है ना, इसका बात कर रहा हूं, इसलिए साइन से वो साइन कॉस नहीं समझ जाना है। ठीक है, तो चिन्ह क्या होगा इसमें, तो इसमें चिन्ह होगा कि इसमें सारा प्लस रहेगा, जो भी इसमें है ना, मतलब ऑल, सभी क्या होगा, प्लस में रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस में रहेंगे। ठीक है, और इसमें जो होगा, इसमें साइन कॉस कॉसेक सेक सारा कुछ माइनस रहेगा, बट इसमें टेन और कॉट वो प्लस में होंगे। ठीक है, और लास्ट में जो होगा इसमें सिर्फ कॉस और सेक ये दोनों प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे। अब ध्यान से समझिए फिर। ठीक है, इसमें जो है ऑल जितना भी है सब कुछ, वो सभी जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें होगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये सिर्फ पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी जो है वो सारा नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें जो है टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा, जैसे साइन कॉस सेक कॉसेक सारा नेगेटिव होगा, सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें सिर्फ कॉस थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारा जो है वो, बाकी जो बच गया साइन टेन कॉस कॉट ये जो भी बच गया वो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगा। सिर्फ कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का जो भी वैल्यू है, मतलब थीटा मतलब क्या है, 270 से लेके 360 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में होगा कॉस का, और बाकी और कोसेक सेक का, अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉसेक लिखा गया ना, ये सेक होगा यहाँ पे। ठीक है ना, सेक होगा कॉस थीटा और सेक थीटा, तो सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इसमें क्या होगा, प्लस में होगा, बाकी सारा जितना भी वैल्यू होगा सबका माइनस होगा। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और इसमें सारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सारे बच्चे इसमें समझ लीजिए पॉजिटिव ही होने वाले हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें एक चीज और, इसको समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए थोड़ा। चलिए हो गया। उसके बाद इसमें एक चीज समझिए, अभी मैं बता रहा था
कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वही साइन 150 डिग्री का भी वैल्यू होगा। मैंने बताया था, वैल्यू का बात कर रहा है, साइन का बात नहीं कर रहा है, अभी चिन्ह का बात नहीं कर रहे हैं। और वही मैंने बताया था कि साइन 330 डिग्री का भी वैल्यू सेम होगा और फिर साइन 210 का भी वैल्यू सेम होगा। ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया या बताया, ठीक है। चलिए, लेकिन अब साइन का बात आता है, चिन्ह कौन सा लगेगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप बताइए हमको, क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 ध्यान रखेंगे। तो यहां पे अभी मैंने पढ़ा है कि ऑल जो है, सारा कुछ जो है वो प्लस में रहेगा, इसलिए साइन 30 का वैल्यू हमेशा 1/2 प्लस में होगा 30 डिग्री का, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 150 डिग्री, इसमें मैंने बताया कि साइन और कॉसेक जो है वो प्लस में रहता है, वही पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें भी 1/2 जो होगा वो प्लस में ही होगा, इसका साइन 150 डिग्री का वैल्यू। अब आते हैं 210 में, क्या कहीं भी इसमें लिखा है कि साइन का वैल्यू प्लस में होगा, नहीं होगा, यानी कि साइन का वैल्यू क्या होगा, माइनस, यानी कि हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। साइन 210 का जो वैल्यू होगा वो -1/2 होगा, ठीक है। और क्या इसमें साइन का वैल्यू लिखा है, क्या पॉजिटिव होगा, नहीं लिखा है, इसलिए 330 का जो वैल्यू होगा साइन का वो भी -1/2 ही होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए होंगे, मतलब क्या, इसमें सारा पॉजिटिव था इसलिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसमें भी साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही लिखा था इसलिए पॉजिटिव हो गया साइन का वैल्यू, बट इसमें साइन का वैल्यू नेगेटिव बताया गया इसलिए माइनस हो गया, और इसमें भी साइन का वैल्यू माइनस बताया गया, नेगेटिव बताया गया, इसलिए ये भी नेगेटिव में आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है। उसी तरह से चलिए एक और ले लेते हैं किसी का, जैसे tan 45 डिग्री का लेता है, तो tan 45 डिग्री का होता है क्या, 1। अभी इसमें सारा पॉजिटिव था इसलिए ये तो पॉजिटिव 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आते हैं 135 में, क्या यहाँ पे कहीं भी लिखा है कि tan का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नहीं लिखा है, तो ये पे -1 होगा, ये पे किसका, 135 का, tan 135 डिग्री का वैल्यू -1 होगा। क्या इसमें tan का वैल्यू पॉजिटिव लिखा है क्या, तो हाँ लिखा है, tan का वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या होगा, tan 225 डिग्री, यानी कि ये जो होगा 225 डिग्री, ये 1 होगा इसका वैल्यू प्लस में। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू कहीं पे लिखा है क्या, पॉजिटिव, नहीं लिखा है, तो 315 का जो वैल्यू होगा tan का वो -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं इसका फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, इसका एक फॉर्मूला फिर इससे बनेगा, पर समझ लीजिए इसको ध्यान से, उसके बाद फॉर्मूला मैं लिख दूंगा एक ही बार। चलिए, अब हम समझते हैं क्या, कि अगर आप एक चीज ध्यान रखिए कि अभी मैंने बताया था कि 30 डिग्री का वैल्यू 150 डिग्री के बराबर होता है सभी का, ठीक है, सभी का, बस साइन चिन्ह जो है वो बदल सकता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू माइनस, देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू 210 का प्लस है क्या, नहीं है, माइनस में ही है, ये माइनस में है ना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि साइन सॉरी इसको समझिए ध्यान से, कि साइन अगर हमको 210 का निकालना पड़ा, ठीक है, साइन 210 का अगर हमको निकालना पड़ा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन 30 डिग्री, बताइए तो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि माइनस, अगर माइनस को छुपा दे तो ये साइन 30 का ही तो वैल्यू है प्लस में, और एक माइनस लगा दिया तो माइनस साइन 30 डिग्री। अभी मैं बताऊंगा, इसको ध्यान से समझिएगा, आप कॉपी में भी उतार लीजिएगा, और इसके बाद वाला जब आप अभी तुरंत बताएंगे, इसके बाद जो वीडियो देखेंगे ना, तो इसका हेल्प ले लीजिएगा आप, उस पर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो साइन 30 जो है वो अगर हम माइनस उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो साइन 210 का बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर उसी तरह से, तो देखिए अगर आपको बड़ा बड़ा वैल्यू दे दे कि साइन 210 का वैल्यू निकालिए, तो 210 कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको पता हो जाएगा कि ये आपको याद रखना होगा, लेकिन कि 210, 30, 150 और 330 ये इक्वल होता है इसका वैल्यू, मतलब वैल्यू सिर्फ, साइन नहीं, बाकी तभी निकाल पाओगे। तो 210 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो मेरा, उसमें साइन क्या प्लस है, साइन पॉजिटिव उसमें नहीं होता है, उसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस में, और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, आसानी से। चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ये पूरा भर गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे, नहीं लिए तो एक बार फिर से ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आप लोगों को डायरेक्ट लिख देता हूं और समझा दूंगा उसी में कि क्या उसका वैल्यू आता है। चलिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब हमारा कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा है, उसको समझते हैं क्या है। देखिए, पहला है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, अभी उधर फॉर्मूला का आगे मत देखिए, अभी पहले खुद से आप बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, अगर मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू, मान लीजिए अगर 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री,
थीटा अगर मेरा 60 डिग्री दिया है तो थीटा में 60 पुट करेंगे तो 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा 30, यानी कि साइन 30। तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है, साइन 30 का हमको निकालना है, तो क्या वही वैल्यू कॉस 60 का होता है कि नहीं होता है? इसीलिए फॉर्मूला बन गया कि कॉस 60, मतलब कि साइन 90 माइनस 60 अगर करता है तो वही मेरा कॉस 60 का निकालता है, मतलब आंसर मिलता है हमको। तो इसलिए हम 90 माइनस थीटा को उतना सॉल्व नहीं करेंगे और डायरेक्ट कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो हम पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता है ना 1/2, तो कॉस 60 का भी तो वैल्यू 1/2 ही होता है ना, कॉस 60 का, ठीक है। तो इसीलिए हो गया उस तरह। अगर कॉस 90 माइनस थीटा है, अब मान लीजिए कि थीटा के जगह पे दे दिया आपको 30 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी करवाऊंगा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर दे दे और थीटा के जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम साइन 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो गया 60 डिग्री का वैल्यू, 90 माइनस 30 तो 60 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या कॉस 30 के बराबर नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा डायरेक्ट लिख दिया। मतलब क्या कि कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो साइन 30 डिग्री के बराबर में होता है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का फॉर्मूला बनाया। तो इसीलिए जो भी फॉर्मूला है आप इसको लिख लीजिए और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन को हम करवाएंगे तो, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो ये कंप्लीट हो गया, जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बाकी रहेगा तो मैं आप लोगों को फिर जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा, उसमें क्या होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। अभी तो ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री में और भी फॉर्मूला है, बट मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नॉर्मल होता है SSC CHSL हो गया या फिर आपका रेलवे का जो भी एग्जाम होता है 12th लेवल का खास करके, तो उसके लिए, और CGL में भी आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ठीक है। तो ये जो है यही सारा फॉर्मूला है। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा फिर नेक्स्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोगों को जो भी वीडियो क्या पसंद आएगा, बट आप लोगों को जो भी फॉर्मूला बताया आज मैंने वो पसंद आया होगा, वो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।